हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, ये वीडियो जो है एक ऐसे न्यूज को समर्पित है जो सुबह सुबह सबको विचलित कर दिया। पहला, वैसे तो दो न्यूज है। पहला न्यूज है जो लगभग 2000 सीट को बेच दिया गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, और ऑनलाइन सेटिंग करके कैसे 100 करोड़ रुपए कमाने का प्रयास किया गया संगठित तरीके से। अब ये देखिए, ये विचलित करने वाला ही नहीं, चौंकाने वाला और परेशान करने वाला भी है, क्योंकि आने वाले समय में बीएसएससी इंटर लेवल, उसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 और अन्य वैकेंसीज जो कि अपकमिंग हैं, जहां पे बच्चों का एकदम 99% फोकस बना हुआ है और दिन रात एक किए हुए हैं। मेधावी, मेहनती, गांव के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चे, उस जो वैकेंसी है उस पर कितनी बड़ी आप समझिए कुठारघात हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बल्क में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक बिहार सरकार या किसी ट्रस्टेड कंपनी को जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठी, ट्रस्टेड किसे कहेंगे जी? टीसीएस को ट्रस्टेड कहते हैं, और उसी का निकला हुआ था पिछले 2 वैकेंसीज में, उसके लोग पकड़े गए। तो किसको ट्रस्टेड कहेंगे ऑनलाइन मोड में? तो ऑनलाइन का तो सीबीटी मोड पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है। कुल मिलाकर के ये ऑनलाइन होना ही चाहिए, ऑफलाइन करवाइए और तगड़ी व्यवस्था करिए, और इस पे पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, और बच्चों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि उनके भविष्य का सवाल है। एक एक सीट एक एक लोगों के लिए ज़िंदगी बना सकती है। इतनी बड़ी बल्क में वैकेंसीज आ रही हैं। बहरहाल, ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अभी एक लेटर वायरल हो रहा है, और उस लेटर में ये निर्धारित किया, देखिए ये लेटर है एकीकृत 17वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा दिसंबर 2000 मतलब 13 दिसंबर 2024 को। इसमें दिया गया है कि शुक्रवार को पाली 12 बजे से 2 बजे तक अपराह्न रहेगी, जिलावार वर्णित। मतलब बेहतरीन तरीके से ये लग रहा है कि ब्रीफिंग किया गया है, बताया गया है कि कैसे बनाए जाएंगे। प्रश्न पुत्रिक सेट संख्याएं 3 में उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो आने वाला पेपर है 17 बीपीएससी का, उसको 3 सेट में पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। अब परीक्षा की तिथि का परीक्षा सुरक्षित करने के लिए जिला मुख्य, और साथ ही साथ बॉक्स का भी कलर बताया गया है, किस कलर का बॉक्स रहेगा, किस कलर में कौन सा सेट, किस कलर में कौन सा सेट। मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लेटर वायरल हुआ है, देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है इसमें कि फर्स्ट सेट एंड स्टील बॉक्स ब्राउन कलर के प्लास्टिक से रैप सील होगा। बी सेकेंड सेट के स्टील बॉक्स येलो कलर के प्लास्टिक से रैप सील होगा, और थर्ड सेट का स्टील बॉक्स ब्लू कलर के प्लास्टिक रैप से सील होगा। बताइए, अब इतना प्लान करके कोई और मतलब फेक तो नहीं ही बनाएगा मेरे हिसाब से। और अगर ये फेक है तो आयोग को तुरंत इस पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन किसी भी हद तक 0.1% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो 13 दिसंबर को पेपर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम एक सेट और एक दिन पेपर लें। आप लोग यूपी में देख चुके हैं कि क्या करवाया गया है। बच्चों ने 24-36 घंटे तक, करीबन 3-4 दिन तक वहां बैठ के और फिर एक सेट में पेपर मंजूर करवाया है। और फिर अगर यही हुआ कि ये भी अगर नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं और इसी तरह से कुछ धांधली का प्रयास किया जाता है 3 सेट और 4 सेट दे करके, तो फिर एक बार और बीपीएससी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम 10-20 हज़ार बच्चे आएंगे, और ये नॉर्मली नहीं आएंगे, अपना हक लेने के लिए आएंगे। और ये 0.1% भी नहीं होगा। अगर बीपीएससी ऐसा सोच रही है तो 0.1% भी अपने दिमाग में न डाले कि ये होगा। और 0.1% ये लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको आभास नहीं है। पिछली बार भी ये बैकफुट पे जा चुकी है। 67 के सेकंड पेपर जब वायरल हुआ था, पेपर आउट हुआ, तो उसके बाद इन लोगों ने प्रयास किया था कि 2 सेट में पेपर देंगे हम, लेकिन नीतीश कुमार को इंटरफेयर करना पड़ा और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद ये बैकफुट पे आए थे। फिर ये प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सहृदय धन्यवाद बीपीएससी को, और तुरंत आकर के इस नोटिस पे अपना जवाब दे। और इस टाइप की जो, और दूसरा नंबर, अगर कोई फालतू टाइप का लोग इस टाइप का काम कर रहा तो मैं उसको कहूंगा कि भाई बहुत घृणित आदमी हो तुम। इस टाइप का घटिया मजाक तुम बच्चों के साथ, वो भी वो बच्चे जो समाज से, परिवार से, इस देश दुनिया से बेरोजगारी के लिए दंश झेल रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आर्थिक असंरक्षण की स्थिति झेल रहे हैं, उनके साथ तुम मजाक कर रहे हो यार। कितना घटिया इंसान है यार जो भी ये वायरल कर रहा है।
बहुत ही घटिया नीच इंसान है, उसको पता नहीं कहाँ मतलब किस प्रकार का बुद्धि है उसके पास कि इस प्रकार का मजाक बच्चों के साथ कर रहा है। तो ये तो उसके लिए है कि भाई अब थोड़ा सा पीसफुली बच्चों को पढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले वायरल हुआ, 2 फोन मुझे आ चुका। तो मैं सोचा कि बार बार फोन आए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक वेबसाइट पर यह सूचना नहीं मिली है। अगर ये वेबसाइट पे सूचना मिलती है तो इसे सच माना जाएगा, और अगर सच माना जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा, और 13 दिसंबर तक को पेपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर समझ में आ रहा है कि अगर ये सच हुआ तो 13 दिसंबर को पेपर नहीं होने देंगे हम लोग, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, नॉर्मलाइजेशन नहीं लगने देंगे। 1 डे 1 शिफ्ट 1 से पेपर हो चाहिए हम लोगों को, और ये हमारा हक है, मूल अधिकार है, और हम इसे लेके रहेंगे जैसे यूपी पीसीएस वालों ने लिया। अगर आप लोगों को इसके खिलाफ उठानी है तो वीडियो की रीच डालिए, क्योंकि आयोग के लोग भी इसे देख रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि कहीं होता है कि लोगों को बाउंस फेंक दो बॉल, और देख लो कि बच्चों के अंदर कितना आक्रोश है, बच्चों के अंदर कितना तीव्रता है इसका विरोध करने के लिए। अगर ज़्यादा विरोध होता है तो बैकफुट पे आ जाओ, और नहीं कम विरोध हो रहा है तो धीरे से लगा दो इसको। तो भाई ये गलत कर रहे हैं आप, इसे पॉसिबल सोचिएगा भी नहीं। 10 दिन पेपर बचा है, बच्चे दिन रात एक किए पड़े हैं कि पेपर ऑलरेडी अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि टफ बनाएंगे, यूपीएससी का लेवल का बनाएंगे। बच्चे मतलब फैक्ट कॉन्सेप्ट एनालिसिस मतलब अपनी दुनिया में डूबे पड़े हैं कि हमको बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलना है, और इस टाइप का घटिया मजाक किया जा रहा है। और ये घटिया मजाक करने वाले को ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, जो भी कर रहा है ईश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बुरा कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे सकारात्मक कमेंट करिए और लोगों को समझाइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।